हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आके और खूब सारी लोकार्पण करने आपको तो हमारे बीच में आकर करें। आपकी इतनी जन कल्याणकारी योजना है कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी इसकी चर्चा हो रही है और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में यह चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तो सरकार बनी रही है पर आपको मैं एडवांस में बधाई देता हूं कि आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने जो हमारे जैन समाज महामंदिर का एक मांग थी कि वो प्राथमिक चिकित्सालय था, वो हमारे समाज में जगह कम बढ़ रही थी तो हमने आपसे निवेदन किया कि ये जगह आप हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट करें। आपने हमारी मांग को देखते हुए महासागर पर ये जमीन आवंटित की और उसके लिए भवन निर्माण की भी आपने स्वीकृति प्रदान की। इसलिए जैन समाज महामंदिर आपका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपको बधाई भाई, जैन समाज का श्रवण बोर्ड बन गया है। हाँ, श्रवण बोर्ड के लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। और पहली बात यह है कि हम जैन समाज या व्यापारी आपसे मैं कभी भी आपके पास कोई भी मांग लेकर आया, आपने मेरे को कभी मना नहीं किया है। ये पूरे मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूरे जोधपुरवासियों को कहना चाहता हूं कि आपने जैन समाज का कोई भी काम का आज तक मना नहीं किया है। धन्यवाद जैन। चलो भाई, और कोई बोलना चाहते हो भाई? जी जी जी, आगे हम लिए चलते हैं मगरा पुंजरा राजकीय कन्या महाविद्यालय। चलिए यही से प्लीज, यही से। शेर मोहम्मद, मैं आपका मेरी और मेरे वार्ड की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने उदय मंदिर में जो पहाड़ी हादसा हुआ था 2013 के अंदर, 2 परिवार के 4 लोग उस हादसे के अंदर मृत्यु हो गई थी और उनके परिवारों में से आपने एक एक को नौकरी दी है। उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद। और प्रयास देखिए, सरकार में काम थोड़ा जब होता है तब कोई उसको फॉलो करता है। तुमने फॉलो किया, इतना बड़ा काम हो गया, पहले नहीं हो पाया था, अब हो गया, कल आदेश जारी हो गया। और मेरे वाड़ी के अंदर एक पीएससी थी, उसको आपने सीएससी में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आपने अभी 4 करोड़ 51 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप उसको जल्द से जल्द जो उसके टेंडर कर उस सीएससी को जल्दी से जल्द पब्लिक जनता के करें। और एक और निवेदन है मेरा आपसे, बिस्ती समाज के द्वारा, बिस्ती समाज के लिए है, बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी आप गठन करें। आपने इतने समाजों के लिए आपने गठन किया है तो बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी गठन करके बिस्ती समाज को भी राहत दें। काफी पिछड़ा हुआ समाज है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। और उदय मंदिर में बिस्ती समाज को 20 करोड़ का बोर्ड का वो क्या उसको हमने बिना बोर्ड बनाए हुए ही 20 करोड़ रुपए प्रोविजन किए हम लोगों ने वेलफेयर के लिए। हाँ, उसके अंदर 5-6 समाज उसमें शामिल कर रखे हैं, आपको उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक अलग से एक बोर्ड बना दे, विकास बिस्ती तो भाई बोर्ड, हर जाति वाले बोर्ड मांगेंगे तो 80-90 का 100 हो जाएगा, मेरे 200 हो जाएगी। पिछड़े में जाति जो जाति हैं वो सही है साहब, पिछड़े हुए समाज है उनका तो आप थोड़ा विशेष करो। आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, आपकी तरफ बहुत ये से विश्वास के साथ में देखते हैं। और एक साहब, इसका थोड़ा मेरा आपसे विशेष करके निवेदन रहेगा बिस्ती सिक्का बोर्ड के लिए। ठीक है, मैं बात करूंगा। हाँ, और एक और निवेदन, उदय मंदिर के अंदर राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, आप ही के द्वारा उसको ए श्रेणी का कर दिया गया है। उसके अंदर ए श्रेणी की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, तो मेरा निवेदन है कि आप उसके अंदर ए श्रेणी की जो सुविधा है, जो आपके द्वारा 2013 के अंदर ए श्रेणी का घोषित कर दिया गया था। ठीक, मैं लिखवाता हूँ इसको। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं पीपल क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष और आपके आशीर्वाद से मनोनीत पार्षद भी हूँ। हमारे छात्रावास की जमीन चौका के अंदर 2008 में अलॉटमेंट हुई थी, अभी तक हमारे को उसका पट्टा नहीं मिला है। और मैं करीबन 2008 से हमारी सरकार और बीजेपी की सरकार में भी बहुत मैं कोशिश की थी। अभी सोलंकी साहब से भी मैं बार बार निवेदन किया था कि हमारे पीपल क्षत्रिय समाज की वो जल्दी से जल्दी पट्टा अलॉटमेंट करवाए।
जी धन्यवाद, बहुत आभार। लिए चलते हैं मगरा पुंजला जहाँ शिलान्यास हुआ था। आदरणीय सादर मगरा पुंजला जहाँ शिलान्यास होता वहां लिए चलते हैं। वहां से मैं ओपी भाटी साहब से और हरि सिंह गहलोत साहब से निवेदन करूं अपनी बात करें और समय का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सबसे पहले मैं मगरा पुंजला के सभी नागरिकों की ओर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि हमारे क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर लगे, जनता को उस बहुत ही लाभान्वित हुई और हमारे इस मगरा पुंजला क्षेत्र में कच्ची बस्तियां ज्यादा है और आपके पिछले कार्यकाल में सभी को पट्टे दिए गए और इस बार भी राजेंद्र सिंह जी सोलंकी और हमारी महापौर महोदया कुंती परियार के प्रयासों से सभी कच्ची बस्तियों में पट्टे दिए जा रहे हैं और जनता यही कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी हमें पट्टे मिलते हैं, बीजेपी सरकार में पट्टे नहीं मिलते हैं। इसी तरह से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहले मगरा पुंजला में महाविद्यालय खोला और इस वर्ष से उसको कर्मोन्नत कर पीजी बना दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कन्या महाविद्यालय में पहले से ही 900 छात्राएं बढ़ रही है और पीजी बढ़ने से और 300 सीटें बढ़ गई। तो आपने कॉलेज के लिए जो पहले 5-6 करोड़ का बजट जारी किया था वो अब कम पड़ने लगा है। आपसे निवेदन करूंगा कि कॉलेज की बिल्डिंग को और बड़ा बनाने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करें तो ये एक छात्राओं का शिक्षा का हब बन रहा है। स्कूल में भी 800 बच्चियां हैं और कॉलेज में भी 900 बच्चे हैं। उसी कैंपस में 300 अंग्रेजी माध्यम की छोटे बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के 2000 बच्चे एक ही कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करावें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दानदाता पार्षद ममता साकला, अमित साकला के प्रयासों उनके द्वारा एक गांधी अध्ययन, आपकी घोषणाओं के अनुरूप एक 25 लाख रुपए लगाकर गांधी अध्ययन केंद्र बनाया गया, गांधी अध्ययन केंद्र का निर्माण किया गया। और अभी अभी हाल ही में मैंने आपको लिखा और आपने अपने विधायक फंड से 10 लाख रुपए उस गांधी अध्ययन केंद्र के लिए साहित्य खरीदने के लिए दिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं कि इस गांधी अध्ययन केंद्र का आप स्वयं पधार कर इसका उद्घाटन करें। और जैसा कि मैंने आपको बार बार निवेदन किया कि आपकी अगली मीटिंग जोधपुर में हमारे मगरा पुंजला क्षेत्र में ड्यू है। आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप मीटिंग करें मगरा पुंजला क्षेत्र में करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। ओपी इतनी बातें कहने के बाद में कामों की बातें मत करो। अब तो आप ये करो, कोई घर में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई सर मैं कोई पॉपुलर कोई बात हो वो मुझे शेयर करो। ये बातें तो अपन सुन चुके, सुन लेंगे और लिख के भेजोगे तो मैं पारी कर देंगे, चिंता मत करो आप। सर ऐसा है कि मेरे वार्ड में 20-25 साल से अन्ना सागर क्षेत्र में पट्टे की समस्या थी। तो उसमें वन विभाग की तरमीम नहीं होने के कारण महिपाल जी ने, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब ने, मेयर साहब ने, कलेक्टर साहब ने अथक प्रयासों से करीब 402 फाइलें लगी हुई है जिसमें से 80 पट्टे वितरण कर दिए गए हैं और 250 पट्टे करीबन लगभग तैयार है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मेरे वार्ड में आप द्वारा 3 कॉलेज दी गई है, जिस कॉलेजों में 4 दीवारी नहीं बनी सर, सबसे बड़ी बात है 4 दीवारी का टेंडर नहीं हुआ है, उसमें कम से कम 4 दीवारी का टेंडर शामिल किया जाए जिससे कि बच्चियों की कॉलेज है, 4 दीवारी होने से सुरक्षा बढ़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लिए चलते हैं लक्ष्मी नगर बीजेएस। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वहां से श्री राम सिंह जी साजू और हनुमान सिंह जी खांगटे। समय का थोड़ा ख्याल रखिए आप। अपनी बात कहें। नमस्कार साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं राम सिंह सांझू, मैं मेरे क्षेत्र के पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, भाई और बहनों, गहलोत साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे यहाँ हॉस्पिटल की एक जमीन पड़ी थी, कई सालों से वो जमीन कई भूमाफियाओं की नजर थी और
आपके आशीर्वाद से अब जाके उस जमीन का मुझे पता मिला है और आपने अभी उस जमीन पे जो पीएससी है उसके लिए बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति दी है। मैं आपसे जनता की ओर से और मेरी ओर से आपसे मांग करता हूं, हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है, 5500 गज के करीब जमीन है और पूरे क्षेत्रवासियों की इच्छा है कि उसको पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट किया जाए। रणजीत सिंह जी आपके साथ पटन है, मैं आपका लाडला पार्षद हूं, इसलिए मेरी इस मांग को अभी आप स्वीकार करें और इस जनता को आप विश्वास दिलाएं, वो घोषणा भी करें सीएससी के लिए हुक्म। अरे साजू साहब और कॉलोनी आपके ऐसा था सांकर साहब, आपके तो पास में तो पावर पूरा हॉस्पिटल दे दिया आपको, वो भी आपका ही है साहब। ये मेरे कहने से एक तो करना पड़ेगा आपको। पावर पूरे दे दिया आपको तो 30 नहीं, करोड़ ये मेरी मांग है सर, मेरी और मेरी जनता की मांग है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा सर। ये समझ लो छोटे भाई की जीत है ये। हेलो हनुमान सिंह जी, कांगटा, अपनी बात कहें संक्षिप्त में। सबसे पहले मैं माननीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आज लक्ष्मीनगर विशेष और आसपास पूरे क्षेत्र के निवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने विजयेश और लक्ष्मीनगर और इस पूरे क्षेत्र के अंदर तो जो विकास की गंगा भाई जो भाई है, पूरे सरदारपुरा और पूरे शहर के अंदर जो विकास की गंगा भाई है, और आपकी मेहरबानी से जोधपुर जिला एक ऐसा जिला है जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं जितने इतने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट वो जोधपुर जिले के अंदर है, वो सिर्फ आपकी मेहरबानी से है। और मेरा यह निवेदन है कि जैसे अभी भाई राम सिंह जी ने जो मांग की थी पीएससी के लिए, पीएससी से सीएससी के लिए, ये लंबे समय से मांग चली रही थी। अब विजयेश और लक्ष्मीनगर के अंदर से एक में से किसी को किया जाए। और इसके साथ में मेरा एक और निवेदन है कि जैसे ये पीएससी से सीएससी किया जाए, विजयेश और लक्ष्मीनगर में से किसी एक को, और दूसरा इसके साथ में जो टेंट स्टेशन मेरासी कॉलोनी और मेरा बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया बच चुका है, वहां एक पीएससी सेंटर खोला जाए, इसकी शुरू से भी मांग चल रही। और दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जो जोधपुर के अंदर विशेष तौर से अभी विजय क्षेत्र के अंदर जो पट्टे आपने पहली बार सीएम बने तब से लेकर अभी तक जो पट्टे दिए गए, उसके बाद में कुछ क्षेत्र के लोगों के पट्टे भी बाकी रह गए, उनको दिलाने की कृपा कराए। और अभी जोधपुर के अंदर विशेष तौर से 71 वार्ड के अंदर 3000 पट्टे मिल चुके हैं और अभी 5000 पट्टे और लोगों के बाकी है। इतने पट्टे और लोगों के लेने बाकी है जो जेडीए और नगर निगम देने का प्रयास कर रहे हैं और काफी पट्टे दे चुके हैं। और विशेष तौर से एक रूपनगर जो है डूब जाता है, कल भी 5 फीट पानी भर गया था सब पूरे रूपनगर बस्ती के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब और आपके सबके निर्देशानुसार है सभी नगर निगम के अधिकारियों को मिलकर रात को जो 5 फीट जो पानी भर गया था, अभी वो पानी मड पंप लगा के खाली हुए, तो उसकी स्थायी समाधान के लिए 4.5 करोड़ रुपए जेडीए से जो संकट हुआ नाला में शीघ्र कार्य शुरू हो जाए तो इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। और तीसरा जो आरटीओ ऑफिस के पीछे वाला मुख्य नाला जो चल रहा है, उनकी ये हालत हो गई सर कि पूरा नाला मुख्य रोड पे चल रहा हाईवे के ऊपर, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने और सबने रामदर जी सोलंकी साहब और सबने मिलकर वो प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र भी उसका कार्य भी चालू हो गया। आपकी मेहरबानी से करीबन 300 करोड़ का एडीपी प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो नाला स्वीकृत किया और हाल ही डिगरी के अंदर आपने उसका शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ में जो भोपाल से जो शान नगर पुलिया से लेके एक 100 फुट की रोड नई स्वीकृत करने का आपने जो था, उसके अंदर भी करीब 3.5 करोड़ 70 लाख का काम अभी स्वीकृत हो गया और उसका शिलान्यास भी हो गया और उसका लोकार्पण सारा काम आपके कार्यक्रमों द्वारा होना है। और उसके साथ साथ में ये पूरे शहर रख सके अपनी बात को और औरों को भी इसलिए मैं आपका पूरी जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जो सब कार्यों का लोकार्पण करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ में समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। विकास चाहिए, इसके आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद। सीधे लिए चलते हैं पुलिस लाइन, जहां से हेड कांस्टेबल श्री विनोद कुमार और उसके बाद महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपने मन की बात कहेंगे। समय का विशेष ख्याल रखिएगा, समय का। पुलिस लाइन लिए चलते हैं सीधे, पुलिस लाइन से जुड़े हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपनी बात कहेंगी। समय का ख्याल जरूर रखिएगा, संक्षिप्त में जितनी हो सके बात, ठीक है ना, ताकि जय हिंद श्रीमान। पुलिस लाइन जोधपुर आयुक्तालय में जो क्वार्टर पुलिस कर्मियों को सुपुर्द किए गए, इससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं। पुलिस की कठिन नौकरी के दौरान पुलिस कर्मी को सदैव चिंता रहती है कि उसका परिवार एक अच्छे माहौल में रहे। पुलिस लाइन में जो क्वार्टर सुपुर्द किए गए, उससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं और एक सुरक्षित वातावरण में, पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद श्रीमान आपका। बहुत बधाई आपको सबको, परिवार वालों को। अच्छे क्वार्टर बन गए आपके और आप लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया। कोरोना के अंदर जो काम हुआ है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं जब ये कहता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों ने, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा कि चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे एनजीओ है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, कोई है, सब मिलके इसका मुकाबला करो। और जो पहला फेज था कोरोना का, उस वक्त में लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। विश्वव्यापी वो महामारी थी, महामारी ऐसी भयंकर थी वो। उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल तक ने घर घर जाके खाना पहुंचाने का काम किया, जो उनको ड्यूटी पूरी करी, कोई कमी नहीं रखी। सब लोगों ने मिलकर के, कर्मचारी सरकारी या गैर सरकारी, सब लोगों ने काम बहुत जम के किया। ये बात मैं जहाँ जाता हूँ राजस्थान भर में, मैं सबको बताता हूँ कि पुलिस की जो छवि है राजस्थान में, जो काम हो रहा है, विपक्ष वाले भले कुछ भी कहते रहे, वो तो हमेशा उनका कहने का तरीका होता है। बाकी मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान में जो नवाचार किया है, जिसमें हमने कहा कंपल्सरी एफआईआर होगी थाने के अंदर, वो कंपल्सरी हो गई है। जब कंपनियों की संख्या बढ़ेगी, बड़ी संख्या, उसको लेके वो हमें ब्लेम करते रहते हैं। तो काम राजस्थान की पुलिस अच्छा कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। क्राइम तो सब जगह होते हैं देश में, पर क्राइम होने के बाद में जो एक्शन आप लोग करते हो वो तारीफ के काबिल है। 2 घंटे में पकड़ लिया जोधपुर के अंदर, जिन्होंने रेप करने वाले लड़के थे उनको, कोई कम बात थी क्या? कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ वहां पर उदयपुर के अंदर, 2-3 घंटे में पुलिस ने दोनों मुजरिमों को, अगर उन्हें पकड़े जाते तो पूरे राजस्थान भर के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काते लोग। तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छा काम करो और सरकारी पूरा ध्यान दे रही है। ओपीएस लेके आए हम लोग, ओपीएस के माध्यम से जो आपके पुलिस के, जो पुलिस हो या कोई कर्मचारी हो, आज वो बहुत खुश है। 5-6 राज्य को कर चुके हैं। हमारा दबाव है कि हम केंद्र सरकार को भी दबाव दे रहे हैं कि आप भी ओपीएस लागू करो, इनको सिक्योरिटी दो, जो सरकारी कर्मचारी लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ही तो कल ये काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो आज ये ऐसे और दिए अलग से कर्मचारियों को। आपको तो ऐसा होता होगा कि पहले आपको बीमार हो तो इलाज करवाओ, फिर दवाई खरीदने जाओ, फिर बिल पेश करो डॉक्टरों के यहाँ पर, फिर डॉक्टर कब अप्रूव करे, फिर अकाउंटेंट के पास जाओ, बिल पास करवाओ। अब जो ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार का है, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी पैटर्न पे ये है, उसी पैटर्न में ये कर दिया है, कैशलेस इलाज हो रहा। तो दोनों का OPS RGSS, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, कर्मचारी मनोबल बढ़ा रहा है। और मैंने महसूस किया, इस मौके पर कहना चाहूंगा, मैंने यहाँ शिविरों के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने तो काम जम के किया, वो तो अलग बात है, वो तो कार्यकर्ता हमारे, और साथ में जो सरकारी कर्मचारी थे किसी विभाग के हों, सबने मिलकर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो आपके कमिश्नर साहब, आई साहब बैठे हुए हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे विभाग के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं मानसागर, जहां श्री अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर विराजे। धन्यवाद के लिए आग्रह करना चाहता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हमारे बीच में
राजस्थान सरकार के एसओसी मुख्यमंत्री अर्दिल अजीज अशोक जी गहलोत साहब, जोधपुर के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारे कार्यकर्तागण, जोधपुर के गणमान्य नागरिकगण जो इस ऐतिहासिक विकास कार्यों और के लोकार्पण और शिलान्यास के गवाह बने, आज इस प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं एसओसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे नगर निगम को जो ऐतिहासिक जो सौगातें दी है, उनके लिए तमाम जोधपुर वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद देने आपने समय निकाला। तमाम इसमें शिरकत करने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रेम बनाए।